श्रीमद्भगवद गीता 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में भक्ति की महिमा गाई गई है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ईर्ष्या करने वाला दोषदर्शी नहीं है, इसलिए मैं तुझे गूढ़ से गूढ़ अनुभव वाला ज्ञान दूंगा, जिसे जानकर तू अकल्याण से बच जाएगा। हे पार्थ, यह ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है, गूढ़ वस्तुओं में भी श्रेष्ठ है। यह विद्या पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव में आने जैसी है और धर्म के अनुकूल है। साथ ही यह विद्या आचरण में उतारने में भी सरल और अविनाशी है। हे परंतप, इस धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है, वे लोग मुझे ना पाकर मृत्यु में संसार मार्ग में बार बार लौटते रहते हैं। हे पार्थ, मैंने ही अपने अव्यक्त स्वरूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लिया है। सारे प्राणी मुझ में मेरे आधार पर हैं, मैं उनके आधार पर नहीं हूं। फिर भी प्राणी मुझ में नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है। मेरे इस योग बल को तू देख। मैं समस्त जीवों का भरण पोषण करने वाला हूं, फिर भी मैं उनमें नहीं हूं, परंतु मैं उनका उत्पत्ति कारण हूं। मुझ में सब जीव हैं और नहीं हैं, मैं उनमें हूं और नहीं हूं। यह है ईश्वर का योग बल, उसकी माया, उसका चमत्कार। ईश्वर का वर्णन भगवान श्री कृष्ण को भी मनुष्य की भाषा में ही करना पड़ता है, अतः वे अनेक प्रकार के भाषा प्रयोग करके मनुष्य को संतुष्ट करते हैं। सब कुछ ईश्वरमय है, इसलिए सब कुछ ईश्वर में है। ईश्वर आलिप्त है, प्राकृत करता नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि जीव उसमें नहीं है। परंतु जो मनुष्य ईश्वर के भक्त हैं, उनमें तो वह है ही। जो लोग नास्तिक हैं, उनमें उनकी दृष्टि से ईश्वर नहीं है। यह सब यदि ईश्वर का चमत्कार ही नहीं है, तो दूसरा इसे क्या कहेंगे। पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य आकाश में विद्यमान रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणी मुझ में हैं, ऐसा तू जान। हे कौन्तेय, कल्प के अंत में सारे प्राणियों का मेरी प्रकृति में लय हो जाता है। कल्प का पुनः आरंभ होने पर मैं पुनः उनका सर्जन करता हूं। प्रकृति के अधीन होने के कारण परवश बने हुए प्राणियों के संपूर्ण समुदाय को अपनी ही माया प्रकृति को हाथ में लेकर मैं बार बार उत्पन्न करता रहता हूं। हे धनंजय, ये कर्म मुझे बंधन में नहीं बांधते, क्योंकि मैं उनके प्रति उदासीन जैसा और अनासक्त रहता हूं। मेरी देख रेख में प्रकृति स्थावर और जंगम जगत को उत्पन्न करती है, और इस कारण से हे कौन्तेय, जगत रहट की घटमाला की तरह घूमता रहता है। हे पार्थ, प्राणियों आदि भूत मात्र के महेश्वर रूप मेरे श्रेष्ठ भाव को ना जानने के कारण मूर्ख लोग मनुष्य का रूप धारण किए होने से मेरी अवगणना करते हैं। क्योंकि जो मनुष्य ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, वे देह में स्थित अंतर्यामी को पहचानते नहीं और उसके अस्तित्व को इनकार करके जड़वादी बने रहते हैं। हे पार्थ, मोह उत्पन्न करने वाली ऐसी राक्षसी अथवा आसुरी प्रकृति का आसरा लिए हुए इन उल्टी बुद्धि के लोगों की आशाएं, इनके कर्म और इनका ज्ञान सब व्यर्थ सिद्ध होता है। इसके विपरीत हे पार्थ, भूत मात्र के आदि कारण
और अविनाशी मुझे जानकर महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं और एक निष्ठा से मुझे भजते हैं। दृढ़ निश्चय के साथ प्रयत्न करने वाले ये महात्मा निरंतर मेरा कीर्तन करते रहते हैं, भक्ति पूर्वक मुझे प्रणाम करते हैं और नित्य ध्यान धरकर मेरी उपासना करते हैं। हे पार्थ, और दूसरे लोग अद्वैत रूप में, द्वैत रूप में अथवा अनेक रूप में सर्वत्र विद्यमान मुझे ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजते हैं। ऐसे यज्ञ का संकल्प मैं हूं, वह यज्ञ मैं हूं, यज्ञ के द्वारा पितरों का आधार मैं हूं, यज्ञ की वनस्पति मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घी की आहुति मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन द्रव्य भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, इस जगत का पिता मैं हूं, माता मैं हूं, धारण करने वाला मैं हूं, पितामह मैं हूं, जानने योग्य पवित्र ओमकार मैं ही हूं तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूं। हे कौन्तेय, सबका अंतिम स्थान मैं हूं, पोषक मैं हूं, स्वामी मैं हूं, साक्षी मैं हूं, निवास मैं हूं, आश्रय मैं हूं, हित चाहने वाला हितेक्षु भी मैं ही हूं, उत्पत्ति मैं हूं, स्थिति मैं हूं, नाश मैं हूं, भंडार मैं हूं और अव्यय बीज भी मैं ही हूं। हे पार्थ, धूप मैं देता हूं, वर्षा को मैं ही रोक कर रखता हूं अथवा बरसने देता हूं, अमरता मैं हूं, मृत्यु मैं हूं और हे अर्जुन, सत और असत इत्यादि मैं ही हूं। हे अर्जुन, तीनों वेदों के कर्म करके, सोम रस का पान करके पाप रहित बने हुए जन यज्ञ के द्वारा मुझे पूज कर स्वर्ग लोक की याचना करते हैं और पुण्य से मिलने वाले इंद्रलोक को प्राप्त करके वे स्वर्ग में दिव्य भोग भोगते हैं। यहां इस बात का उल्लेख है कि समस्त वैदिक क्रियाएं फल प्राप्ति के लिए ही होती थी और उनमें से कुछ क्रियाओं में सोम रस का पान किया जाता था। वे क्रियाएं क्या थी, सोम रस क्या था, यह आज वस्तुतः कोई नहीं कह सकता। पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, उस विशाल स्वर्गलोक का उपभोग करने के बाद पुण्य क्षीण होने पर वे जन पुनः मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार तीन वेदों के कर्म करने वाले फल के लोभियों को जन्म मरण के फेरे फिरने पड़ते हैं। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे ही भजते हैं, ऐसे नित्य मुझ में ही रत रहने वाले जनों के योग क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। इस प्रकार योगी को पहचानने के तीन सुंदर लक्षण हैं: समत्व, कर्म में कुशलता और अनन्य भक्ति। ये तीनों एक दूसरे में ओतप्रोत होने चाहिए। भक्ति के बिना समत्व प्राप्त नहीं होता, समत्व के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती और कर्म कुशलता के बिना भक्ति और समत्व का आभास मात्र होने का भय रहता है। पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, योगक्षेम शब्द में योग का अर्थ है प्राप्त ना हुई वस्तु को प्राप्त करना और क्षेम का अर्थ है प्राप्त हुई वस्तु को संभाल कर रखना। इसके सिवा हे कौन्तेय, जो लोग श्रद्धा पूर्वक दूसरे देवों को भजते हैं, वे भी भले विधि के बिना ही क्यों ना हो मुझे ही भजते हैं। यहां विधि के बिना का अर्थ है अज्ञान में। मुझे निरंजन निराकार ना जानकर मैं ही समस्त यज्ञों का उपभोग करने वाला स्वामी हूं, परंतु इस प्रकार वे मुझे अपने सच्चे स्वरूप में नहीं जानते, इसलिए नीचे गिरते हैं। हे पार्थ, देवताओं का पूजन करने वाले लोग देवताओं को प्राप्त करते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितृलोक को प्राप्त करते हैं, भूत प्रेत आदि का पूजन करने वाले भूत गणों के लोगों को प्राप्त करते हैं
और मुझे भजने वाले लोग अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे भक्ति भाव से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, उस शुद्ध हृदय मनुष्य की भक्ति भाव से अर्पण की हुई वस्तु का मैं सेवन करता हूं। अर्थात जो कुछ ईश्वर प्रीत्यर्थ सेवा भाव से प्राणियों को दिया जाता है, उसे उन प्राणियों में निवास करने वाले अंतर्यामी के रूप में भगवान ही स्वीकार करता है। पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे कौन्तेय, तू जो भी करे, जो खाए, जो हवन में होम करे, जो दान में दे अथवा जो तप करे, वह सब तू मुझे अर्पण कर। इससे तू शुभ अशुभ फल देने वाले कर्म के बंधन से छूट जाएगा और फल त्याग रूपी समत्व को प्राप्त करके जन्म मरण से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, सब प्राणियों में मैं संभाव से रहता हूं। मुझे कोई प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है। फिर भी जो लोग मुझे भक्ति भाव से भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजे तो उसे साधु बना हुआ ही मानना चाहिए, क्योंकि अब उसका संकल्प शुभ है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और निरंतर शांति प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, तू यह निश्चय पूर्वक जानना कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे पार्थ, जो लोग मेरा आश्रय लेते हैं, वे पाप योनि हो अथवा स्त्री, वैश्य या शूद्र हो, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। तब फिर पुण्यवान और भक्त ब्राह्मणों तथा राजर्षियों के विषय में तो कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित लोक में जन्म लेकर तू मुझे भज। तू मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त से यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर। इससे तू अपने आप को मेरे साथ जोड़कर मुझ में परायण होकर मुझे ही श्रेष्ठ स्थान मानकर मुझे ही प्राप्त करेगा। हरि ओम तत्सत। जो ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, ऐसे श्री भगवान द्वारा गाए गए उपनिषद में आए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का राज विद्या राज गुह्य योग नामक 9वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम।